हमारे सारे देशवासियों को नमस्ते, राम राम। अभी ट्रंप ने एक नोटिस जारी किया, एक चार्ट जारी किया है। उस चार्ट में जो अप्रवासी लोगों की लिस्ट है उसमें भारत का नाम नहीं है। अब इसलिए जो है ये बहुत ज़्यादा चर्चा विषय बना पड़ा है कि अप्रवासी लोगों में भारत का नाम क्यों नहीं है। हम पहले ये जान लेते हैं अप्रवासी होते कौन हैं। जैसे अप्रवासी ये होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भारत में पैदा हुआ, भारत में पैदा होने बाद जो है वो फिर इंग्लैंड अमेरिका कहीं चला जाता है और वहाँ जाकर वहीं वो बस जाता है, वहीं का निवासी हो जाता है। उसे जो है अप्रवासी बोला जाता है। अब वही लिस्ट जारी होती है, उस लिस्ट में भारत का नाम नहीं है। तो ये नाम क्यों नहीं है और इसे लेकर इतना ज़्यादा चर्चा क्यों हो रहा है, इस पर हम बात करते हैं। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चार्ट पोस्ट किया जिसमें बताया गया कि देश से मतलब किस देश से आए अप्रवासी लोग जो है अमेरिका में कितनी सरकारी सहायता, वेलफेयर, सार्वजनिक सहायता का उपयोग करते हैं। यह डेटा करीब 120 देशों और क्षेत्रों पर आधारित है और हर देश के आधार पर यह प्रतिशत जो है दिखाया गया है। अब वही बात करें, इस सूची में कई देशों के नाम सामने आए अप्रवासी मृत्यु वेलफेयर में सबसे अधिक भाग लेते हुए। मतलब जो अप्रवासी लोग ज़्यादातर अमेरिका के सरकारी सुविधाओं का उपयोग करते हैं, उन देशों में जो सबसे ऊपर हैं, टॉप पे हैं, उन्हीं का नाम जो है इस लिस्ट में सामने आया है। पहले नंबर पे है भूटान। भूटान जो है, भूटान से लोग ज़्यादा अप्रवासी लोग जाते हैं और हम बात करें 81.4%, मतलब 81.4% लोग जो है जाते हैं वहाँ और वहाँ जाकर जो है अमेरिकी सुविधाओं का आनंद लेते हैं। दूसरे नंबर पे है यमन 75%, सोमालिया 71%, डोमिनिकन रिपब्लिक 68%, अफगानिस्तान 68%, बांग्लादेश 54%, पाकिस्तान 40%, नेपाल 34%, चीन 32%। ये लोग हैं जो वहाँ पे जाकर वहाँ का वेलफेयर, मतलब अप्रवासी वेलफेयर का आनंद लेते हैं। अब वहीं कुछ देशों की सूची में कम वेलफेयर उपयोग वाले भी दिखाए गए हैं, जैसे सऊदी अरब, कुवैत, अर्जेंटीना, इजराइल, फिलिस्तीन आदि। ये जो देश हैं, ये जो है बहुत ज़्यादा अप्रवासी लोग वहाँ नहीं जाते हैं। भारत का नाम क्यों नहीं आया, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उठा। अब हम बात करें, भारत सूची में बिल्कुल भी शामिल नहीं है, यानी भारत के अप्रवासियों के वेलफेयर उपयोग तक कोई डेटा इस चार्ट में नहीं आया सामने। ऐसा इसलिए आया क्योंकि भारतीय अमेरिकियों का वेलफेयर उपयोग बहुत कम है। बहुत सी अनुमानित सीमा लगभग 25% से नीचे है। वही हम बात करें, भारतीय प्रवासी अमेरिका में आमतौर पर आय, शिक्षा और नौकरी के मामलों में काफ़ी ऊंचे स्तर पे है, जिससे उनका डॉलर नियोक्ता सहायता पर निर्भर रहना कम होता है। मतलब जो भारतीय मूल के लोग हैं, ये लोग जो जाते हैं वहाँ पे पैसा कमाने, पढ़ाई करने, इसीलिए वहाँ जाते हैं। तो इसलिए जो है बताया जा रहा है उनका जो है काफ़ी ऊंचे स्तर पे, जिसमें उनका डॉलर नियोक्ता सहायता पर निर्भरता जो है उतना ज़्यादा नहीं रहता है। वही बात करें जो है, प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अमेरिकी परिवारों की मध्यम सालाना आय जो है लगभग 17,000 से 15 लाख डॉलर है, जो अन्य अप्रवासी समूहों से कहीं ज़्यादा है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारतीय प्रवासी आमतौर पर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है और कम सरकारी सहायता का उपयोग करते हैं। वहीं पे ट्रंप के इरादे और वेलफेयर की चर्चा में बात करें तो ट्रंप का यह चार्ट अप्रवासी वेलफेयर पे बहस का हिस्सा है, जो अमेरिका में व्यापक चिंता का विषय बना हुआ है। खासकर यह अप्रवासियों को कितनी सार्वजनिक सहायता मिल रही है और इसका आर्थिक प्रभाव क्या हो सकता है। इस सूची को साझा करने के पीछे ट्रंप की राजनीतिक संदेश भी जुड़ी है। हो सकती है कि कुछ देशों के अप्रवासी ग्रुप पर अधिक वेलफेयर खर्च हो रहा हो।
तो जो है ये न्यूज़ आती है ट्रंप के द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल पे चार्ट जो है सेंड किया जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि कौन से देश में कौन से देश के द्वारा कितना वेलफेयर जो है यूज किया जा रहा है। बहरहाल उसमें भारत का नाम नहीं है, क्योंकि भारत जो है आत्मनिर्भरता के मामले में सामने आ रहा है, तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। इसके लिए तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।